आज हम जलगांव में हैं और जलगांव में इसके लिए हैं क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी फाइट देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो राज्य के संकट मोचक कहलाए जाते हैं गिरीश महाजन, उनके खिलाफ एक अत्यंत साधारण इंसान जो खड़े हैं जिनका नाम है दिलीप खोड़पे सर जी। दिलीप खोड़पे सर इस तरह से जो पहले बीजेपी में भी रहे हैं और उन्होंने कई साल बीजेपी में निकाले हैं, लेकिन अब इस बार वो कई नाराजी उनके अंदर है कि नाराजी की वजह से आज वो खुद एक एनसीपी का टिकट लेकर सामने खड़े हैं। देखना यह है कि दिलीप खोड़के जी का किस तरह से आगे का प्रचार होगा। कैसा समझते हैं आप इस चुनाव को? इस चुनाव को मैं कुछ इतना ज्यादा कठिनाई नहीं मानता क्योंकि जनता मेरे साथ है। मेरी उम्मीदवारी जो हुई वो जनता की मांग से हुई और जनता ने बोला कि सर आप खड़े रहो। मैं बोला कि मैं धन शक्ति के आगे टिक नहीं सकूंगा, तो लोगों ने बोला हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप चाहिए और इनकी फाइट में चाहिए। इसलिए जनता के भरोसे में 100% जीत के आऊंगा। लेकिन गिरीश महाजन जी का कहना यह है कि वो हमारे पार्टी में थे, वो कल तक हमारी तारीफ करते थे, उन्होंने हमने बहुत काम किया ऐसा वो कहते थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनको मेरा काम नहीं दिखाई दे रहा है। बात ऐसी है, हम जहाँ पे जाएंगे वहीं पे प्रामाणिक रहेंगे। वहाँ पर थे तब तक प्रामाणिक थे जब तक कि भारतीय जनता पक्ष उनकी विचारधारा से चल रहा था, तब तक हमें अच्छा लगा। मगर उन्होंने विचारधारा छोड़ दी और जो लोगों को कार्यकर्ताओं को साथ मिलाना चाहिए वो लिया नहीं। मोनोपोली शुरू हो गई, इसलिए हम बाजू हो गए। बाजू होने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव बाला साहेब ठाकरे गढ़, ये सब नेताओं ने मांग की कि सर आप खड़े रहिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके पीछे रहेंगे। इसलिए मैं खड़ा हो गया और अभी यहाँ पर भी प्रामाणिकता से ही काम करूंगा। जिस तरह कल मनोज जरांगे पाटिल ने पीछे अपने होते हुए कहा कि एक चुनाव एक कास्ट पे नहीं लड़ा जा सकता, तो जिसका स्वागत कई लोगों ने किया, आप कैसा देखते हैं उसे? बात ऐसी है, मैं मराठा कास्ट से हूँ मगर मेरे सब समर्थक अदर जाति के, अदर कास्ट के, और वो इतना जोर से अभी हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष है, तालुका अध्यक्ष राजपूत, शंकर पहलवान राजपूत, हमारे जो ठानसिंह नाना बोले वो भी राजपूत ही, ये पीछे कुमाऊत लोग है, ये ऐसे सब 18 पगड़ जातियों के लोग मेरे साथ है और हम पहले से सब समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाना इसी विचारधारा से चल रहे और यही विचारधारा उन्होंने छोड़ दी, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। आपके बारे में बाहर ये कहा जाता कि आप जॉइंट किलर साबित होने वाले, तो इसे किस तरह देखते हैं? नहीं, जॉइंट किलर वगैरह वो आगे की बात है, मगर एक बात जरूर बोलूंगा कि मैं 100% चुन के आऊंगा क्योंकि लोगों ने ये इलेक्शन हाथ में लिया है। किस तरह का आपके साथ में जन समुदाय देखते हैं? किस तरह के लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? सब तरह के समुदाय मेरे साथ जुड़े और वो भी तन मन धन से जुड़े, इसलिए मुझे फिक्र नहीं है, चुन के आऊंगा। गिरीश महाजन जी का क्या ऐसा लगा आपको कि उनके वीक पॉइंट है और वो आपको पसंद नहीं आए? नहीं, मैं किसी के वीक पॉइंट देखता नहीं, मेरे वीक पॉइंट देख के कैसा दूर करना और उनसे सामना कैसा करना यही मैं सोचता। उनका वीक पॉइंट जो होगा वो देखते रहेंगे। नहीं, विकास काम के बारे में। हाँ, विकास काम के बारे में हर 5 साल होने के बाद उन्होंने बड़े बड़े आश्वासन दिए थे। जैसे कि पिछले साल अगर आप होंगे तो विधानसभा शुरू होने वाली थी, तब भागपुर प्रकल्प का भूमि पूजन किया था उन्होंने पहूर में, और तब बोला था इंच इंच जमीन मैं भिगाऊंगा। इंच इंच जमीन भीगी मगर ऊपर वाले के बारिश से भीगी, उनके हिसाब से नहीं। तो 10 साल से पाइप आके पड़े, अगर 10 साल में ये पानी खेती काश्तकारों के खेती तक जाता तो निश्चित ही काश्तकार अपनी मेहनत से इनकम मिला सकते थे और उनकी परिस्थिति भी अच्छी हो सकती थी। मगर जो काम करना चाहिए वो काम उन्होंने किया नहीं, सिर्फ दिखावा ही किया और दिखावे के काम किए। रामकृष्ण हरिये। लेकिन उनका कहना है कि लाड़की बहन योजना सक्सेसफुल हो गई है, उसी के भरोसे पे हम चुन कर आएंगे, ऐसा वो कहते हैं। नहीं, कोई भी योजना रहे उसका कुछ दिन तक के असर रहता है, मगर उनका असर 1 महीना रहा, मगर बाद में जब महंगाई बढ़ गई उनका असर कम हो गया। और लाड़की बहन जो बोल रहे हैं वो लाड़की बहन कब उनको याद आई, मातांची लागली कडकी म्हणून बहीण झाली लाड़की, ऐसा उनको हो गया है। तो उनकी मत की कडकी लगी उनको, इसलिए बहन लाड़की हो गई। ये 10 साल में उनको क्यों नहीं याद आई बहन, अभी याद आ गई। और अभी सुप्रिया ताई बोल रहे सभी तरह उन्होंने अच्छी तरह से उसका एक्सप्लेनेशन किया है। तो वही बात है, इधर 1,500 दे और 3,000 की महंगाई बढ़ा दी, ये साथ लिया और डबल ले लिया।
नहीं, अभी वो ये भी कह रहे कि आप लोग अगर आ गए तो आप लाड़की बहन बंद कर देंगे। मैं क्या बोलता, ये कोई भी योजना रहे, कोई भी राजकारणी रहो, कौन सी योजना बंद नहीं कर सकता। और ये बंद क्या करते, उधर तो उन्होंने बोला था कि हम बढ़ा भी देंगे, ऐसा भी बोला है, तो वो तब की बात है। अब इसे क्या फायदा, वो नैरेटिव फैलाने में एक नंबर है, इसलिए वो नैरेटिव फैला रहे, वैसा कुछ होगा नहीं। जैसे दिलीप खोड़पे जी जो बोल रहे थे कि एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि विरोधक अगर आ गए तो वो लाड़की बहन योजना बंद कर देंगे, लेकिन ये उसे सीधे से नकार रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये हम और बढ़ा देंगे। जलगांव से नरेंद्र